सोइया फल पूर भये तर भूम लटे। अर्थी नह लेवन में दुख पावै। हाँ जी, अब कवि जी फरमा रहे हैं कि जब फलों से वृक्ष जो होता है, पेड़ जो होता है वो भर जाता है। जब उसमें फल पक जाते हैं तो वो झुक जाता है। तो जो भी लोड़वंत इंसान होता है, जो भी लोड़वंत होता है, वो जाके बिना कष्ट के ही जो पेड़ से फल को तोड़ लेता है, क्योंकि पेड़ झुक गया, अब आसानी से फल तोड़े जा रहे हैं। हाँ जी। नभ नूतन नीर भरे बदरा। लट भूम विखै जल धार बहावै। जब बादलों में नभ नूतन नीर भरे बदरा, जब आकाश में नए पानी से भरकर बादल भर जाते हैं नए पानी से, और खूब काले हो जाते हैं भर के, तो जब खूब पानी भर जाता है बादलों में तो वो झुक के नीचे धरती के करीब आ जाते हैं, और सारा पानी जो है वो धरती के ऊपर बरसा देते हैं। नर उत्तम संपत पाए भले। तज ऊर ऊर्ध्वता उपकार कमावै। ऐसे ही जो उत्तम नर हैं, उत्तम मनुष्य हैं, वो संपत्ति जब उनके पास आती है, खूब धन दौलत जब उनके पास आती है, तो वो तज ऊर्ध्वता, उच्चे उच्चेपन को त्याग के, अहंकार को त्याग के उपकार कमावे। वो अपने उस धन संपत्ति से उपकार को कमाते हैं, भले काम करते हैं, धन को धर्म के कामों में लगाते हैं। गुण नीर फलं तन दान करे। सुख संपत और जग में सुख पावै। जैसे बादल पानी बरसा देता है, फलंग पेड़ जो है वो फल देने के लिए झुक जाता है, ऐसे ही जो श्रेष्ठ मनुष्य है, जो मनुष्य है, वो धन को गरीबों को लोड़वंदों को देने में लग जाता है। तो जो मनुष्य दान करता है, उसको सुख संपत्ति और जो सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, और जग में सुख को पाता है वो। दोहरा गुणी गुरु उपदेश को। राखो मन निर्धार। बंधन तेरे जगत के। मिटत न लागे बार। हाँ, गुणी गुणवान सयाने मनुष्य की कही हुई बात, और अपने गुरु के उपदेश को राखो मन निर्धार, निर्णय करके चंगी तरह उसको विचार के अपने हृदय में रखो, अपने हृदय में बसा लो। क्यों बसा लें? क्या फायदा होगा बसा लेने से? बंधन तेरे जगत के, जितने भी इस जगत के बंधन है तुम्हारे, वो कटे जाएंगे, मिट जाएंगे, और उसको मिटने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। जैसे ही हृदय में उस उपदेश को बसाया, वैसे ही सारे बंधन कटे हुए दर्शन हो गए। सोइया गुर बैन महातम हारिक जे। वह आए परे अब कान हमारे। हाँ, गुरु साहब के जो वचन हैं वो कैसे हैं? महातम हारक हैं, बहुत बड़ी अज्ञानता के अंधेरे को नाश करने वाले हैं। ऐसे जो महातम हारिक वचन है, अज्ञानता का नाश करने वाले वचन है, वो आ करके हमारे कान में पड़ चुके हैं। इक मोह हुतो मम संग सदा। गुर बैन सुपूत वही हन डारे। एक मोह होता रहा हमारे साथ हमेशा से, अटैचमेंट होती थी, एक मोह होता था हमेशा हमारे साथ, जन्म जन्मांतरों से साथ था। पर गुरु के जो श्रेष्ठ पवित्र जो वचन है, जब वो सुने, तो वो मोह का जो ज्ञान है, जो मोह है, वो मार डाला, उन वचनों ने खत्म कर दिया। अब तूरण मुख गहयो हमको। नह छाटत है बिन प्राण निकारे। अब शेती
जल्दी ही पूर्ण मोक्ष मुक्ति हमको हमने ग्रहण कर ली है। बड़ी जल्दी हमने मोक्ष मुक्ति को ग्रहण कर लिया है। न छाड़त है बिन प्राण निगारे। अब जो मुक्ति है उनने हमें ऐसे पकड़ा है या हमने मुक्ति को ऐसे पकड़ लिया है कि भाई अब तो ये मुक्ति हमें, ये शरीर और ये प्राण ये श्वास जब तक है तब तक इनने हमें छोड़ना नहीं है, मतलब ये हमेशा ही हमारे साथ रहेगी। कृष्ण अपराध क्षमा करिए, हम छाड़ चले अब संग तिहारे। हे तृष्णा, हमको क्षमा करना, हमको माफ करना। अब हम आपको छोड़ के, आपका साथ छोड़ के अब हम चले हैं, क्योंकि बड़े जन्म जन्मांतरों से आप हमारे साथ थी। तृष्णा करके इतने जन्मों को हम ले रहे थे, आप हमें छोड़ नहीं रही थी। बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आया, जैसे पहले बता चुके हैं ग्रंथ में कि भाई अब आंख नहीं रही मेरे पास, अब मेरे पैर ठीक से नहीं चल रहे, मुंह में दांत नहीं रहे, साथी जो थे दोस्त मित्र परिवार वाले वो भी छोड़ा, साथ छोड़ के चले गए। पर ये तृष्णा तू ऐसी तू जाती नहीं। पर आज जब गुरु के वचनों को सुन लिया, गुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया, तो मुक्ति को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को फड़ लिया हमने। अब जब से मुक्ति को फड़ा है तो तृष्णा छूट चुकी है। तो इसलिए हे तृष्णा अब हमें माफ करना। बड़े जन्मों से तुम्हारा साथ था, पर अब हम तुम्हें छोड़ के चले हैं। सोइया तन प्राण न आत्म है जग में, दृग आदिक आत्म मूल न होई। हे भाई, संसार में शरीर, स्थूल शरीर जो है, तन हमारा ये, और प्राण, जो प्राण होते हैं वो भी हमारी आत्मा नहीं है। दृग आदिग आत्म मूल न हुए। दृग मतलब नेत्र, नेत्र आदिक जो इंद्रिय हैं हमारी, सेंसेस हैं, वो भी कदाचित भी वो आत्मा नहीं हो सकते। नह बुध न आनंद कोश सुनो, अविभाषक दीप अहे सम सोई। ना तो बुद्धि आत्मा है, और सुनो, ना ही आनंदमय कोश भी आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा स्वरूप कैसी है? आत्मा जो है वो दीपक के समान, अभिभाषक, अभिभाषक, हृदय के अंदर प्रकाश करने वाला जो प्रकाश स्वरूप है वो आत्मा है। तन आदक पंच अनात्मता, पुन वेद पुराण कहे सब कोई। शरीर आदि जो पंच कोश हैं, पंच प्राण हैं, ये सब जो है ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। और ये बात जो है ये बार बार वेद पुराण में कही हुई है। सब वेद पुराण ऋषि मुनि सब को इस बात को कहते हैं। पव फंद पव फंद है कि दृढ़ फास हुती, गुर बैन असी खिन भीतर खोई। संसार रूपी जो फंदन, फंदक की जो बंधनों की, जो दुखों की फांसी पड़ी हुई थी, वो जो है गुरु के बैन सुनकर, गुरु के वचनों को सुनकर, गुरबाणी को सुनकर एक क्षण में खत्म हो गई। गुरु वचन रूपी असी कृपान ने एक क्षण में उन्हें काट दिया, नाश कर दिया। सोइया गुरु वेद सो तीरथ नेम महाव्रत, संजम जे पित मात हमारे। हाँ जी, सो श्रेष्ठ गुरु, चारे वेद, तो तीर्थ पवित्र स्थान, तीर्थ जो है, नेम नियम मर्यादा, बड़े बड़े नियम ले लेने, व्रत संयम ले लेने, व्रत संयम, जे पित मात हमारे, और जो हमारे माता पिता हैं,
हर भूम सुनीर समीर बली, उन पावक और आकाश उदारे। विष्णु पालना करने वाले, और उनके साथ ही कह लीजिए पृथ्वी, नीर, जल, समीर हवा, बड़ी शेष बहुत तेज हवा, आग, पुनः पावक, पावक मतलब अग्नि, और आकाश, ये जो पंच तत्व हैं। तुमरे उपकार सो ज्ञान लए, दृढ़ बंधन थे अब दूर निवारे। आप सबके उपकार से ही मैंने ज्ञान को प्राप्त किया है, श्रेष्ठ ज्ञान को, अपने निज स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त किया है। गुरु ने कृपा करी, चारे वेद कह लिए ज्ञान, ज्ञान दिया, तीर्थों पे जाकर सत्संगत करी, नियम में आए, मर्यादा में आए, तो शरीर आसक्ति टूटी, व्रत संयम करने से इंद्रिय काबू में आए। और हमारे माता पिता का उपकार रहा कि बचपन में ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों को दिया कि ऐसे गुरु हमको प्राप्त हुए। अब विष्णु जी की कृपा, क्योंकि पालना करने वाले विष्णु कहते हैं सतोगुण, उन्होंने पालना करते रहे वो हमारी। और पांचों तत्व जिनसे मिलकर ये मन भी बना है, सूक्ष्म शरीर भी बना है, स्थूल शरीर भी बना है, तो शरीर रहा, उनकी कृपा से शरीर बना। तो आप सब का ये हमारे पे उपकार रहा कि ये जो प्रेजेंट शरीर है हमारा, ये हमें प्राप्त रहा, ये ठीक रहा। तो आप सबका ये हमारे पे उपकार रहा कि हमको आज ज्ञान प्राप्त हुआ निज स्वरूप का। तो ये जो निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इस ज्ञान आप सबकी आज आप सबसे मेरे को प्राप्त हुआ कृपा से। तो सबसे इसलिए दृढ़ बंधन थे अब दूर निवारे। तो बड़े पक्के जंजाल में पड़े हुए थे, निज स्वरूप का जब ज्ञान हुआ है तो वो सब निवृत्त हो चुके हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं। सबको अभिवंदन है हमरी, हम हूँ परमात्म धाम सिधारे। आप सबको मेरी अभिवंदन है, हृदय से मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। अब तो हम चले अपने परमात्म के धाम। अब हम अपने परमात्मा के धाम में, गुरु के धाम को चले हैं। आप सबको नमस्कार करते हुए हम निकलते हैं अब अपने परमात्मा के धाम में। सोइया जो जग माहे हरे तम को रव, तो जग माहे सो ताप लगाई। हाँ, जेड़ा सूरज है कह लिए, तो सूरज संसार से तम को तो हर लेता है, अंधेरे को तो हर लेता है। पर वही सूरज इस संसार में गर्मी भी कर देता है, धूप इतनी करता है कि गर्मी बहुत हो जाती है, तपश बहुत होने लग जाती है। चंद तमिस्र को हन है, तिन ताप नहीं तम पूरन जाई। अब चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं तपश को तो हर लेता है, उसमें ताप नहीं होता, हल्का फुल्का अंधेरा भी हटा देता है चांदनी रात जब होती है, पर पूर्ण रूप से तो वो अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता। पूरन ही तम मार इह, गुर वेद सो आनंद माहे समाई। अब अंदर जो इतना बड़ा ज्ञानता का अंधेरा था, उसको तो खत्म कर दिया किन्होंने? गुरु वेद सो आनंद माए, गुरु के ज्ञान ने, गुरु के वचनों ने जो अंदर का अंधेरा था वो सारा ही नाश कर दिया। तपिश थी वो भी खत्म कर दी, अंधेरा था वो भी खत्म कर दिया, और मेरे को आनंद स्वरूप में समा दिया।
या जग में गुर बेदन की, उपमा सम ढूंढत ना कछ पाई। इस संसार में गुरु के समान उपमा ढूंढने के लिए निकलो तो कुछ भी नहीं प्राप्त होती। वेदों में भी गुरु के समान और किसी की भी उपमा नहीं पहुंचाई गई। गुरु के समान और किसी की उपमा नहीं। सबसे श्रेष्ठ उपमा वेदों में, सारे संसार में, सारे धर्म ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ उपमा गुरु की ही है। उनके बराबर और किसी की भी वडियाई नहीं हो सकती। नहीं जी। दोहरा कै पदवी हर भगत है, कै अर को दलनास, कै सिर हाँ लो धन दान है, इन बिन किम समवास। हाँ जी। एक तो तीन प्रकार की पदवी हैं इस संसार में। पहली पदवी तो है हरि की भक्ति की, परमात्मा के भक्ति की, प्रेमा भक्ति की पदवी है। दूसरी है सूरमे की पदवी, जो अर दल को नाश करे, दुश्मन के दल का नाश कर दे, ऐसा। तीसरी है कि अपने सर तक के सारे धन को दान कर दे, दानी की। ये तीन पदवियों के अलावा जो इन तीनों गुणों में नहीं है, वो तो कीड़े के समान है। फिर इन बिन क्रम समवार, कीड़े के समान ही उसका वासा जानू। सोइया हर नाम भजे जग पीतर जो, जननी सुत या विद को उपजाए। अब इसी दोहरे को आगे बढ़ाते हुए सोइए में बता रहे हैं कि भाई इस संसार के अंदर परमात्मा का नाम सिमरन करे, ऐसा बेटा जो है, ऐसा पुत्र, ऐसा बच्चा माता को चाहिए कि भाई संसार में उप पैदा करे। और अगर ऐसा नहीं पैदा कर सकती तो आगे। अथवा जननी सुत सोई जने, रण पीतर जो अर के दल काए। फिर ऐसा बच्चे को पैदा करे जो रण के भीतर दुश्मनों की फौज का नाश कर दे, ऐसा सूरमा पुत्र पैदा हो। नहीं तो आगे। सिर लो तन दान करे जग में, शुभ कै जननी सुत सो निपजाए। या फिर ऐसा बेटा पैदा करे जो अपने श्रेष्ठ पुरुष ऐसा पैदा करे कि संसार में जब जरूरत पड़े तो अपना सारा ही धन जो है वो दान कर दे, इन ऐसा पैदा तीन हो। बिना कृम से सुत के हित, जो बन नाहे अकाज गवाए। अगर ऐसा पुत्र पैदा ही नहीं करना, ना जो दानी हो, ना भक्त हो, ना सूरमा हो, तो फिर क्या कीड़े के लिए अपनी जोबन को, अपनी जवानी को बेवजह अकाए ही अकाज ही, बिना व्यर्थ ही अपने जन्म को ना गवाए, ऐसे जोबन को ना गवाए। जननी जनेता सार जन, कै दाता कै सूर, नहीं ते जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। तो या तो जननी जनना है तो या तो भगत को पैदा करे, या किसी सूरमे को पैदा करे, या किसी दानी को पैदा करे। नहीं तो बांझ ही रहे, क्यों व्यर्थ में अपना फिर नूर, अपनी खूबसूरती को गवाह ना करे। हाँ सोरठा जी। रूख सूख निर्बाह, माटी में यह तन सदा। हाँ, दुख सुख का जो भी कर्मों के अनुसार रूख सूख, रूखा सूखा भोजन मिलता है उसको खा लो और शरीर का निर्वाह कर लो। फिर अपने संतन शरीर को के सदा ही पश्चात मिट्टी, अपने शरीर को सदा ही मिट्टी के समान मान के, जैसा थोड़ा बहुत जैसा रहने का मिल रहा है उसमें रहो। हाँ जी।
संतन के पर राह आस त्यागो आन की। संतों के चरणों में अपना चित्त लगाओ, और बाकी भक्ति के और ज्ञान की आशा रखो, बाकी और किसी चीज की आशा को त्याग दो। रूखी सूखी खाए क्या ठंडा पानी पी, फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसावे जियो। तो ऐसा अपना जीवन को धारण करो। सोइया जग मानव देह मिले न सदा, नर राम भजो जेह ते सुख पावो। इस संसार में हमेशा मानव शरीर नहीं मिलेगा। इस जन्म में मानव शरीर मिल गया है, तो क्या करना चाहिए ना? नर राम भजो, राम का भजन करो हे मनुष्य। जयते सुख पाओ, क्योंकि उसी से तुम्हें सुख की प्राप्ति होएगी, सुख को प्राप्त करोगे। जग भोग विराटक के बदले, न अमोलक लाल अकाज गवावो। ये संसार के भोग पदार्थ रूपी विराटक कौड़ियों के बदले तुम प्रभु परमात्मा की भक्ति रूपी बेशकीमती लाल, जो बेशकीमती खजाना है, मणि है, उसको बिना किसी अकाज ही, व्यर्थ ही गमावना ना करो। लरकापन जाठर में बल खीन, सो जोबन में दृढ़ पुण्य कमावो। हाँ, लड़कापन में, बचपन की अवस्था में तो समझ होती नहीं है इंसान को, और बुढ़ापे में जो शरीर है वो बलहीन होता है, कमजोर होता है, बल उसका नाश हो जाता है। तो इसलिए जो जोबन का समा मिला है, जवानी का समा मिला है, इसमें तुम पुण्य को कमा लो, इसमें तुम भक्ति कर लो, अच्छे कर्मों को कमा लो, दान पुण्य कर लो। शुभ सीख एह जन मान चलो, जेह ते नह अंत समय पछतावो। ये श्रेष्ठ शिक्षा को तुम अपने मन में मान लो, इसको अच्छे से मान लो तुम, और इस पे चलना करो कि भाई अभी जवानी है, तो इस जन्म को सवार लो, भजन बंदगी में लग जाओ, दान पुण्य में लग जाओ, धर्म के काज में लग जाओ। अगर नहीं लगे तो अंत समय में बहुत पछताओगे कि मैं क्यों, मेरे पे समय था, मेरे को उपदेश भी मिला था, पर मैंने नहीं करा। तो जब आखिरला समय आएगा तो उसका पश्चाताप कैसे करोगे? पश्चाताप ही नहीं कर पाओगे, पछताते ही रहोगे, कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अपना कारण जन्म व्यर्थ चला जाएगा। कौड़ी के बदले रतन को त्याग दोगे तो इसे परमात्मा की भक्ति रूपी रतन को अपनाओ और अपने जीवन को सफल कर लो। आज यहीं तक करते हैं, वो 120 तक हो गए सवैये। अब अगली क्लास में भावरे समृद्ध क्या भोग हो जाएगा, बस 10 सवैये रह गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह।